तो वहीं अब बात चीन की करेंगे, जो भारत और अमेरिका के रडार पर है और दोनों ही देशों के निशाने पर भी है। LAC हो या फिर साउथ चाइना सी, तमाम कोशिशों के बाद भी तनाव कम नहीं हो रहा है। दोनों ही मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद भी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। चीन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो वो दिन दूर नहीं जब चीन खुद अपनी करतूतों के कारण अपनी ही बर्बादी की कहानी लिख देगा। ये भी तय है कि दो महाशक्तियों की मोर्चाबंदी चीन को बहुत भारी पड़ने वाली है। तो अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन अपनी हरकतों के कारण शंघाई से लेकर बीजिंग की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। हम आपको व्हाइट हाउस के उस खुफिया प्लान के बारे में भी बताएंगे जिस पर अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलते ही चीन पर हर वक्त युद्ध का खतरा मंडराता रहेगा। चीन लॉक @ जमीन से आसमां। ट्रंप भेजेंगे ड्रैगन की मौत का सामान। जिनपिंग की जिद का घातक परिणाम, व्हाइट हाउस का मास्टर प्लान। चीन पर भारी ताइवान की तैयारी, बीजिंग टू शंघाई फुल तबाही। अमेरिका की चीन को 2 टूक, एक गलती चीन नेस्तनाबूद। हिमवीर का पराक्रम, PLA की हार, LAC पर होगा चीन खत्म इस बार। अमेरिका जिस तरह की तैयारियां कर रहा है उससे ड्रैगन का फुल एंड फाइनल हिसाब होना अब पक्का हो गया है। अमेरिका से चीन की दूरी तकरीबन 12,000 किलोमीटर है। स्वाभाविक है कि इतनी दूरी से किसी देश को कंट्रोल में रखना कोई आसान काम नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए अब एक ऐसे देश को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है जहां से चीन की दूरी बेहद कम है। वो देश है ताइवान। जी हां, ताइवान और चीन की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है और अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है। व्हाइट हाउस ने अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद अमेरिका न केवल चीन पर 2400 घंटे नजर रख पाएगा बल्कि उसकी सीमा से महज 1800 किलोमीटर की दूरी से पूरे चीन को तबाह करने के लिए भी तैयार रहेगा। क्या है अमेरिका का खुफिया प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों से उनके ऊपर काफी कुछ कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में अलग अलग आइलैंड बना के वो उनके ऊपर एयर रेकी कर रहे हैं और उनकी तमाम संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश वो हर तरह से कर रहे हैं। इसी उसमें रोक लगाने के लिए अमेरिका पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और उसने न केवल ताइवान को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है, कूटनीतिक रूप से भी वो उसको डेमी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के सूत्रों की माने तो अमेरिका ने चीन को मात देने के लिए ताइवान को और ताकतवर बनाने का प्लान तैयार किया है। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट को आदेश दिए गए कि ताइवान को ऐसे हथियारों से लैस किया जाए जो चीन की बर्बादी की कहानी लिख सके और इसके लिए अमेरिका अपनी पॉलिसी में फेरबदल करने की तैयारी में जुटा है। ताइवान पर चीनी सेना के हमले के मंडराते हुए खतरे के बीच अब अमेरिका ताइवान को अभेद्य किला बनाने में जुट गया है। अमेरिका ताइवान को 7 ऐसे घातक हथियार दे रहा है जिनमें ड्रोन, विमान और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने चीन पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल पहले अमेरिका ताइवान को ऐसे हथियार नहीं देता था जिनसे चीन नाराज हो जाए, लेकिन हांगकांग संकट के बाद अब अमेरिका ने अपनी नीति बदल दी है। चीन की नीयत को देखते हुए ताइवान ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। ताइवान के राष्ट्रपति ने तय कर दिया है कि किसी भी कीमत पर चीन को उसके अधिकार क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा और ताइवान अमेरिका की बढ़ती दोस्ती के बाद ताइवान की बदलती स्ट्रेटजी से चीन बौखलाया हुआ है।
दरअसल ताइवान को यह आशंका है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार गए तो बाइडेन शायद ही ये घातक हथियार ताइवान को दें। इसीलिए ताइवान जल्दी से जल्दी इन हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। चीन की सेना ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे ताइवान का डर और बढ़ता जा रहा है। ताइवान अपनी रक्षा पर काफी खर्च कर रहा है, लेकिन ताइवान को इस मामले में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका ताइवान को कौन कौन से हथियार देने वाला है। अमेरिका ताइवान को हथियारों से लैस ड्रोन दे रहा है, जो निगरानी करने में भी माहिर है। इसके अलावा चीन समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला न कर सके, इसके लिए अमेरिका ताइवान को बारूदी सुरंगें और अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका ट्रक पर आधारित रॉकेट लॉन्चर, अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइल भी दे सकता है। कोस्टल एरिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका ताइवान को हार्पून एंटी शिप मिसाइल दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट दे रहा है। अमेरिका ताइवान को AGM-84H के स्लैमर मिसाइल देगा। ताइवान के साथ हुए इस डील को फाइनल टच करने की तैयारी भी अमेरिका ने शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच गुरुवार देर रात ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे। कीथ को सैन्य मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। ट्रंप प्रशासन में कीथ की सलाह को काफी तरजीह दी जाती है। 1979 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका के सेक्रेटरी लेवल के अफसर ताइवान पहुंच रहे हैं। CNN के मुताबिक इससे पहले तक ताइवान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो थे, लेकिन इस स्तर के अधिकारी अमेरिका ताइवान नहीं भेजता था। कीथ की ताइवान यात्रा पर चीन ने एतराज जताया है। अमेरिका और ताइवान को फौरन अफसरों की यात्राओं पर रोक लगाना चाहिए। इस वक्त हालात ठीक नहीं है। बढ़ते तनाव के बीच हम इसे भड़काऊ कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ती दोस्ती से चीन की बौखलाहट साफ है। वहीं दूसरी ओर ये भी तय है कि अमेरिका और ताइवान के बीच हुई इस डील का विरोध करने के अलावा चीन के पास अब कोई रास्ता नहीं है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन और ताइवान में ऐसी क्या दुश्मनी है जो ताइवान अमेरिका के सहारे ड्रैगन से टक्कर लेने से भी पीछे नहीं हट रहा है। दरअसल 1949 में ताइवान चीन से अलग होकर अलग देश बना। तिब्बत को चीन ने साल 1951 में अपने नियंत्रण में ले लिया था। गृहयुद्ध के हालात में हजारों लोग मारे गए थे। 1979 में अमेरिका और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए। अमेरिका ने 41 साल में कभी कोई सेक्रेटरी लेवल का अफसर ताइवान नहीं भेजा, लेकिन बीते 2 महीनों में इस स्तर के 2 अफसर ताइवान पहुंचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में चीन के दबदबे को ताइवान के जरिए सीधी चुनौती दे रहा है। हथियारों और ताकत के मामले में अमेरिका का फिलहाल कोई जोड़ नहीं है। बावजूद इसके चीन अमेरिका से सीधी टक्कर ले रहा है। चीन के साथ जारी विवाद के बीच अमेरिका एक ऐसे शिकारी को तैयार कर रहा है जिसका तोड़ फिलहाल ड्रैगन के पास नहीं है। चीन का यह शिकारी कितना घातक है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से आई इस खबर से ही चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि ड्रैगन इस बात को जानता है कि अगर अमेरिका अपनी इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका का पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि चीन ही होगा। इस रिपोर्ट में अमेरिका के उस नए शिकारी के बारे में जानिए जो बहुत जल्द मौत बनकर चीन के आसमान में मंडराए। की बर्बादी की कहानी लिखने के लिए अमेरिका अब तक का सबसे खतरनाक शिकारी तैयार कर रहा है। आसमान में गर्जना के साथ उड़ान भरते आप जिन विनाशकारी विमानों को देख रहे हैं, अमेरिका का नया आविष्कार इन सबसे कहीं ज्यादा घातक और शक्तिशाली है। अमेरिका चीन को चारों तरफ से तकरीबन घेर चुका है। वहीं LAC पर भी हिंदुस्तान लगातार चीन को पटखनी दे रहा है और अब अमेरिका से आई सबसे ताजा रिपोर्ट से चीन अपने ही घर में छटपटाने लगा है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका
इस विनाशकारी बम वर्षक विमान को बनाने में सफल हो गया तो उसका सबसे पहला शिकार चीन ही बनेगा। एक और जहां पूरी दुनिया चौथी और पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने गुप्त रूप से छठी पीढ़ी का फाइटर प्लेन भी तैयार कर लिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने हाल ही में छठी पीढ़ी के इस घातक फाइटर प्लेन को उड़ाया है और जानकारी ये भी मिली है कि अमेरिका ने इसका पूरा निर्माण और परीक्षण बेहद गुप्त रूप से किया है। माना जा रहा है कि आसमानी ताकत में महारत हासिल कर चुका अमेरिका अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए कई दिन से इसकी तैयारी कर रहा है और अब जाकर कहीं अमेरिका ने अपने खुफिया मिशन को पूरा कर लिया है। इस फाइटर जेट को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD के तहत डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये लड़ाकू विमान पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 स्टील्थ जेट का एडवांस वर्जन है। इसी सप्ताह यूएस एयरफोर्स ने 6th जनरेशन फाइटर जेट के फुल स्केल प्रोटोटाइप को उड़ाया है। हमने ऐसा करके इतिहास रचा है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में अधिक जानकारी अभी शेयर नहीं की जा सकती। बिल रॉपर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अमेरिकी एयरफोर्स। अमेरिका के शिकारी का सबसे ज्यादा डर ड्रैगन को सता रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के 6th जनरेशन वाले इस फाइटर जेट का आसमान में कोई सानी नहीं होगा। ये तो साफ है कि किसी भी देश ने अब तक इस लेवल का फाइटर प्लेन नहीं बनाया है। छठवीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट को बनाने की परियोजना पर करीब $8 अरब खर्च होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण की दौर में शामिल हैं। ये विमान अत्याधुनिक ड्रोन और लेजर हथियारों से लैस होंगे। इनमें तैनात किया गया ड्रोन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो दुश्मन को भ्रमित करने के साथ ही उसे नस्तेनाबूद कर सकता है। इसकी स्पीड 5th जनरेशन फाइटर जेट से काफी अधिक होगी और ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट में लेजर हथियारों को शामिल किया जाता है तो ये विमान के इंजन से ऊर्जा ले सकते हैं। चीन अगर जल्द अपनी नीयत और नीति नहीं बदलता है तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका का ये नया शिकारी बीजिंग के आसमान से मौत बनकर मंडराएगा। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से चीन को मात देने के लिए अमेरिका तैयार है और भारत ने जिस तरह से तैयारी की है उसकी एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इसी तरीके से आगे भी बताते रहेंगे कि कैसे चीन को चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है और उसमें भारत का साथ दे रहे हैं तमाम दुनिया के मुल्क। जी हां, आठों शिकस्त के बाद अब चीन तिब्बत के सहारे भारत से लड़ाई का प्लान बना रहा है। चीन अब यह समझ गया है कि भारत से सीधी टक्कर संभव नहीं है, इसलिए वो तिब्बत की सेना को आगे कर रहा है। तिब्बत की जमीन पर शुरू से ही चीन की नजर है। आइए आपको तिब्बत का इतिहास बताते हैं, जिसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि तिब्बत हिंदुस्तान के साथ आखिर क्यों खड़ा रहता है। 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ रिश्ते बने और फिर लगभग 260 साल के बाद चीन की चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया और 3 साल के अंदर विदेशी शासन को उखाड़ फेंका। 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। तब से लेकर 1951 तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता था। सितंबर 1949 में साम्यवादी चीन ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने इस दौरान पूर्वी तिब्बत के राज्यपाल के मुख्यालय चामदो पर अधिकार कर लिया।
तिब्बत को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया गया, लेकिन तिब्बतियों ने 11 नवंबर 1950 को चीन के इस आक्रमण के विरोध में संयुक्त राष्ट्र में अर्जी लगाई। 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने लासा छोड़कर भारत से राजनीतिक शरण मांगी और वो अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत में आकर बस गए। तो ये पूरा इतिहास है और आप समझिए तिब्बत के साथ भारत तब खड़ा था और इसीलिए आज भारत के साथ तिब्बत